सभी साथियों को नमस्कार। हम लोगों ने आज का ये जो विषय रखा है, ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र के 30वें नंबर की कक्षा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। पिछले के क्लासों में साधना के उपरांत व्यक्तित्व तो कैसा निर्मित होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। श्रम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, यहां तक हम लोगों ने चर्चा की। पहला प्रश्न मेरा ये है आप लोगों से कि जिस तरह विस्तार से विषय को चला रहा हूं, ये ठीक है या और संक्षेप में विषय को पूरा किया जाए? क्या मत है आप लोग? गुरुजी विस्तार से ही चलाया जाए। और गुरुजी ये संक्षेप ही है, कोई रिलेवेंट ही होता है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मेरा मत है गुरुजी। मेरा भी मत है गुरुजी। आपके अलावा और? मेरा भी मत है गुरुजी, विस्तार से ही चलाया जाए। गुरुजी मेरा भी मत है। मेरा ही मत है गुरुजी। मेरा भी गुरुजी। किसको टू द पॉइंट सीखना है? ऐसा कोई साथी अपने बीच में? नहीं। वैसे जो टू द पॉइंट सीखने वाले लोग होते हैं, उनके व्यक्तित्व में धैर्य की कमी होती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब तक हम विश्लेषण करने की बुद्धि विकसित नहीं करेंगे, तब तक इस संसार में हम सफल नहीं हो सकते। और जो लोग एकदम टू द पॉइंट, आजकल के वकील बहुत अच्छे किस्म के वकील क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसका कारण है इंटरनेट। पहले जब आदमी को कोई रूलिंग ढूंढनी होती थी तो आदमी 25 जगह पढ़ता था, तो रूलिंग तो एक मिलती थी काम की, लेकिन 24 ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती थी जो किसी दूसरी जगह काम आती थी। बिल्कुल सही कहा अब गुरुजी। इंटरनेट आ गया है, आदमी एकदम टू द पॉइंट रूलिंग ढूंढा, टू द पॉइंट सॉफ्टवेयर ने बताया और वो जाके वकालत कराए। उसके दाएं बाएं अगर अपोजिट पार्टी के वकील ने जरा सा भी घुमा दिया, खड़े हो जाएंगे मुंह खोल के, क्योंकि अध्ययन ही नहीं है। अब क्या है कि अध्ययन नहीं है तो कहते क्या है, अरे मैं तो भाई टैक्सेशन का वकील हूं। दूसरा कहेगा मैं तो सिविल का वकील हूं। तीसरा कहेगा मैं तो क्रिमिनल का वकील हूं। मतलब कि सब अपनी 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 ब्रांचेज का स्पेशलाइजेशन बताने लगेंगे। अरे तुम वकील हो, वकील का ब्रांच कैसे हो सकता? ये बात अलग है कि एक विशेष किस्म के मुकदमे आपके पास ज्यादा आ गए, लेकिन अधिवक्ता की कोई ब्रांच कैसे हो सकती? बताइए भाई नवीन जी, आप तो वकालत करते हैं, अधिवक्ता बिल्कुल के सही, व्यवसाय बिल्कुल में सही कोई कहा ब्रांच गुरुजी। भी होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। मैं टैक्सेशन भी करता हूँ, मैं क्रिमिनल भी करता हूँ, मैं सिविल भी भाई करता जो हूँ, मैं सामने ईडी भी आएगा करता वो हूँ, करेंगे, सब करता हूँ। बस जो नहीं जरूरत है होता उतना सब्जेक्ट, करें। बिल्कुल अध्ययन करते हैं और प्रोसीड फर्दर। भाई मैं जब वकालत करता था, लास्ट ईयर ही मैंने 1 जुलाई से बंद की है, क्योंकि बेटी प्रोफेशन में आ गई, वकालत में आ गई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैं तो कहता था भाई मुझे लाइसेंस है, आप तहसील से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जहां मुझे ले जाना चाहो ले जाओ, मेरी फीस मुझे दो, मैं चलने को तैयार। और अब वो दौर धीरे धीरे समाज में खत्म हो रहा है। अब तो खूंटे पर बंधने वाली वकालत आदमी करता है। हम तो भाई बस दिल्ली हाईकोर्ट में ही करते हैं। अरे हम तो वो क्या है आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 4-5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना, कड़कड़ डुमा में करते हैं। और 30,000 कड़कड़डुमा पटियाला तीस हाउस। हजार पटियाला हाउस, हम तो पटियाला हाउस में ही करते हैं, यहाँ करते हैं वहां करते हैं। मतलब क्या है? मतलब आप वकालत नहीं करते, आप वहां पर दलाली और सेटिंग करते हैं, क्योंकि दलाल और सेटिंग करने वाले व्यक्ति को स्थान की जरूरत होती है। वकील के लिए कौन सा स्थान? अगर मेरे पास क्षमता है तो मैं कहीं भी अपनी बात दहाड़ के चला आऊंगा।
ठीक है, चलो। किसी की भावना तो नहीं आहत होगी, कोई और अधिवक्ता तो नहीं हुआ इसमें? आज हम लोग जो विषय उठाने जा रहे हैं यह है आस्तिकता। साधना करने के बाद व्यक्ति में आस्तिकता भी पैदा होती है। आस्तिकता का क्या तात्पर्य है बताइए। गुरुजी, ईश्वर के निर्णय को स्वीकारना। वो तो हो चुका है, वो तो सरलता का पाठ। आस्तिकता क्या? मुझे जिसका इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा वो बात न करे। हाँ, दूसरा आदमी कौन बोल रहा था? गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। आस्तिकता का मतलब जो हमने अभी तक प्रचलित रूप से जो हमें पता है वो ये है कि भगवान में विश्वास, बस हमें इसी बात का पता है। लेकिन वैष्णव तो कहते हैं जो वेदों में विश्वास करे वो आस्तिक है और जो वेदों में विश्वास ना करे वो नास्तिक। तो क्या वैष्णव झूठ बोल रहे हैं क्या? बताइए भाई अमित जी। जी वैष्णव का तो परपंच ही फैलाया हुआ है, अब तो मैं कहूंगा झूठ ही बोल रहे हैं। आस्तिक होने का तात्पर्य कभी ये नहीं है कि ईश्वर में विश्वास कीजिए। ये भी एक भ्रम है, भ्रांति। आस्तिक होने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर ने जो कार्य कारण की व्यवस्था निर्मित की है जिससे ये समस्त सृष्टि संचालित हो रही है उस कार्य कारण की व्यवस्था में विश्वास कीजिए। अगर आपने कार्य और कारण की व्यवस्था में विश्वास नहीं किया है तो आपका विश्वास ईश्वर में भी नहीं हो सकता। अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री बैठे हैं, मंत्रिमंडल है और चीजें हैं और इन्होंने एक कानून बना दिया, तो आपको जो कानून बनाया गया है आपको गाइड करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आप उस कानून में विश्वास करेंगे या प्रधानमंत्री में श्रद्धा जताएंगे? बताइए भाई। कानून में विश्वास करेंगे। कानून में। कानून में करेंगे। तो कानून में विश्वास करने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने जो कार्य कारण की व्यवस्था बनाई है इसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें आपका विश्वास होना चाहिए। और अगर आपका ईश्वर की बनाई हुई कार्य कारण की व्यवस्था में विश्वास नहीं है तो आपका ईश्वर में भी विश्वास हो ही नहीं सकता। हम ईश्वर में जो विश्वास की बात करते हैं ये बस सिर्फ सुनी सुनाई कपोल कल्पित ईश्वर में आस्था बताते हैं। हम बहुत से विषयों पर, कभी अगर आप लोगों की इच्छा होगी मैं फाइनेंस पढ़ाऊंगा जब कभी, तो मैं बताऊंगा कि बहुत से विषय हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमें जहर की तरह पिला दिए गए हैं और जो विषय हमें जहर की तरह पिला दिए गए हैं वही विषय हमारी लाचारी, बेबसी और गरीबी का कारण। जैसे कि दो चार पॉइंट उठाऊं ना उठाऊं बताइए भाई, नहीं विषय भटक तो नहीं जाएगा? समझाने उठाइए के लिए गुरुजी। उठाना चाहिए। उठाइए गुरुजी, बताइए गुरुजी। बचपन से आपको यही बताया गया होगा ना कि संपन्न होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। यही बताया गया कि नहीं बताया गया? जी गुरुजी यही बताएगा। जी गुरुजी। यही बताया। लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन करें तो मारवाड़ी समाज और गुजराती समाज में जितने अरबपति हैं कोई संपन्न नहीं। ये तो अब नई पीढ़ी में अपने बच्चे को विदेश देश भेज देते हैं डिग्री लेने के लिए, वरना पिछले 25-30 पीढ़ी में उन्हें ना हिंदी लिखनी आती थी ना इंग्लिश लिखनी आती थी। लेकिन हमारे आपसे ज्यादा पैसा उनके पास था। ऐसा नवीन जी, आप तो इनकम टैक्स के भी मुकदमे लड़ते हैं, आपका ऐसा अनुभव है कि नहीं है? गुरुजी मेरे को पास तो यह अनुभव है कि ज्वेलर ज्यादा है मेरे पास और सारे मोस्टली इलिटरेट हैं और सारे
मतलब बहुत ज्यादा सक्षम है, मेरे को तो ये पता है। इलिटरेट है ना। बिल्कुल तो मतलब इलिटरेट है। ये एक जहर हमारे दिमाग में डाला गया कि संपन्न होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है ना। गलत। मजदूर बनने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। अगर आपको मजदूर बनना है, आप शिक्षित होइए। अगर आप शिक्षित नहीं है तो बौद्धिक मजदूर नहीं बन सकते। लेकिन संपन्न होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है ना। शिक्षा आपकी संपन्नता में सहायक हो सकती, लेकिन संपन्नता का आधार नहीं हो सकती। रामदेव जी की शिक्षा क्या है भाई बताइए। 2 लाख करोड़ का टर्नओवर है उनका। गुरुकुल के 8 पास आदमी। पहले बात तो 8 पास, दूसरा वो भी गुरुकुल के पढ़े हुए। और गुरुकुल के 8 पास होने के बाद आज तक किसी ने किसी भी मंच पर धारा प्रवाह रामदेव जी को 1.5-2 मिनट का संस्कृत में कोई वक्तव्य, कोई श्लोक, कोई प्रवचन करते सुना? कम से कम 150 वीडियो, 200 वीडियो तो आप लोगों ने सुने ही होंगे उनके विचारों। नहीं गुरुजी, नहीं सुना, नहीं सुना। नहीं सुना तो इसका मतलब अपने गुरुकुल में भी किसी लायक नहीं थे। जिस आदमी को गुरुकुल में 8 तक पढ़ने के बाद 8 श्लोक अपने जीवन में याद नहीं कर पाया वो आदमी, वो सोचिए कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा होगा पढ़ने में। लेकिन आज उसके यहाँ एमबीए किए हुए, बीबीए किए हुए, या और जो फाइनेंस मैनेजमेंट के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, वो उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। एक उदाहरण है कि नहीं है? बिल्कुल है गुरुजी। सही। बिल्कुल है। दूसरा उदाहरण लीजिए, गौतम अडानी आज तीसरे उभरते हुए उद्योगपति हैं। विश्व के 28-30 देशों में व्यापार धंधा करते हैं, सरकार के रहमो करम पर हैं, और अच्छा खासा टर्नओवर भी है उनका। क्या शिक्षा है? हाई स्कूल भी नहीं। और भी ऐसे बहुत से नाम लिए जा सकते। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो एक भ्रांति है कि जो शिक्षित है वही संपन्न हो सकता है, ये बौद्धिक मजदूरों के लिए है। वास्तव में संपन्न होने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षित होने का कोई महत्व, शिक्षा उसके लिए सहायक है। संपन्न होने की कुछ ट्रिक्स हैं। जब संपन्नता के क्लास लेंगे कभी आप लोगों की इच्छा होगी, तो वो कुछ ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आदमी संपन्न होता है, और उस ट्रिक्स के इस्तेमाल करने में शिक्षा सहायक है। लेकिन आदमी शिक्षित है इसलिए संपन्न होगा, जो शिक्षित नहीं है वो विपन्न होगा, ऐसा कोई सिद्धांत कभी नहीं रहा। ये हमें गलत पढ़ाया गया। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ूं? जी गुरुजी। स्पष्ट। में कुछ तर्क वितर्क हो, मेरी बात का खंडन हो, विरोध हो, आप अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा खुला मंच है ये, इसमें कोई वो नहीं। ठीक इसी तरह ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई। जैसे हम लोग अपने यहाँ प्रोडक्शन हाउस में बहुत सी चीजें प्रोडक्ट करते हैं। जैसे अमित त्यागी जी हैं, इनकी वाइफ की फैक्ट्री चलती है, बहुत सा प्रोडक्शन होता है उसमें, कपड़ों का, इसका उसका। जो बेस्ट क्वालिटी की अच्छी चीज होती है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, और जिसमें कुछ कमी रह जाती है, प्रॉपर कलर नहीं है, प्रॉपर सिलाई नहीं है, कपड़े में कोई कमी है, साइज में कुछ दिक्कत है, ये है वो है, वो अपने लोकल मार्केट में बिकवा दी जाती है। क्यों भाई अमित जी, ऐसे ही होता है उद्योग धंधे में, क्या अलग कुछ होता है? ऐसे ही होता है गुरुजी। ऐसे ही होता है। इसी तरह जब भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया ये पृथ्वी पर, तो उसमें जो उन्नत किस्म के अच्छे मनुष्य पैदा हुए, उनको तो दूसरी जगहों भेज दिया गया, दूसरे ग्रहों पे चले गए, जिन्हें आज आप एलियन कहते हैं। और जो विकृत चित्त के, विकृत शरीर के,
या विकृत प्रजाति के जो लोग थे वो हम और आप। इसीलिए हमारे ही साथ पैदा हुए दूसरे ग्रहों पर रहने वाले हमसे ज्यादा हर क्षेत्र में उन्नत हैं, क्योंकि वो विकृत नहीं। और हमें भी अगर उन्नत होना है तो विकृति को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप विकृति को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी उन्नत नहीं हो पाएंगे। भाई आखिरकार अगर पृथ्वी इतनी अच्छी जगह थी तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक अलग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और सिलेक्टेड लोगों को लेके वो अपने ब्रह्मलोक क्यों चले गए? हमें भी ले जाते, आपको भी ले जाते, हमारे भी पूर्वज जाते, देख आते भाई कैसा है ब्रह्मलोक। नहीं ले गए, छोड़ गए। विष्णु जी विष्णु लोक चले गए भाई, जैसा बताया जाता है शास्त्रों में, और अपने साथ अपने सेवक गण, अपने विश्वसनीय लोगों को लेके चले गए। लेकिन उनकी निगाह में हम लोग भी नालायक रहे होंगे, हमारे पूर्वज भी, तभी तो हमें पृथ्वी पर छोड़ गए। मरो अपने भाग्य भरोसे, क्या किया जा सकता तुम्हारे। इसी तरह और देवी देवताओं के बारे में जो शास्त्र सम्मत बातें लिखी हुई, उसमें अलग अलग लोकों में अलग अलग लोगों को लेके जाते हैं। और आपको क्या इंस्ट्रक्शन है कि आप अपनी उन्नति करो। जब आप अपनी उन्नति कर लोगे तब हम आपको अपने लोक में बुलाएंगे। मतलब आप मेरे लोक में आने योग्य नहीं हैं, इसलिए आप पृथ्वी पर पड़े हो। तो मतलब अगर हमें किसी दूसरे लोक की यात्रा करनी है, जैसे पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि मनीषी लोग करते थे, कोई ब्रह्मलोक चला जाता था, कोई बैकुंठ लोक चला जाता था, कोई गौलोक चला जाता था, कोई गायत्री लोक चला जाता था। अगर हमें भी वह सामर्थ्य पैदा करना है तो हमें अपने को उन्नत करना पड़ेगा। और अगर हम उन्नत अपने को नहीं करेंगे तो हम यहीं पड़े रहेंगे जैसे पड़े हुए हैं। यूं समझिए कि जैसे स्लम नहीं होता, झोपड़पट्टी जिसे कहते हैं, उसी तरह मानव प्रजाति की झोपड़पट्टी है पृथ्वी। जो यहाँ से विकसित हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, वो संपन्न वाले क्षेत्र में जाकर के निवास करने लगते हैं, फिर वो झोपड़पट्टी छोड़ देते। सरल शब्दों में इस तरह समझाया जा सकता। गलत बात तो नहीं भाई? कोई किसी की भावना आहत हो गई हो तो बताइए। नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें उन्नत होना है, यही एक शर्त है, और कोई शर्त नहीं भगवान की। पूरे चारों वेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 9 दर्शन, 108 उपनिषद, इन सब का सार अगर इकट्ठा किया जाए तो बस सिर्फ एक लाइन का है कि हे जीव, अगर तुझे कल्याण करना है तो तू उन्नति कर, और तू अगर अपने को उन्नत नहीं कर रहा है तो तेरा कल्याण असंभव। और कोई मतलब नहीं। हर एक जगह उन्नति के अलग अलग मार्ग बताए गए, जिसको जो समझ में आया उसने वो लिख दिया। हमें क्या करना है कि हमें वह उन्नति के जो डिफरेंट मार्ग बताए गए उनमें नहीं उलझना। हमको ईश्वर के कार्य और कारण की व्यवस्था को समझना है। और ईश्वर के कार्य और कारण की व्यवस्था को जब हम समझ लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? आस्तिक। और जब तक हम नहीं समझते हैं, चाहे हम जौन सा ग्रंथ पढ़ लें, चाहे जितना मंदिर जाएं, चाहे जितना व्रत रहें, चाहे जितनी माला करें, चाहे जितने मंत्र जानते हों, हम नास्तिक ही हैं जब तक कि हम ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था को समझ नहीं लेते। और जब ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था को समझ लेते हैं तो हम आस्तिक हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुछ ईश्वर ने मृत्यु लोक पर, इस माया क्षेत्र में विकार छोड़ रखे, जैसे क्रोध है, ईर्षा है, कामना है, वासना है, घृणा है, ये सब विकार है।
इनको छोड़ रखा, और इसमें हमें बड़ा रस आता है। जो क्रोधी वृत्ति का व्यक्ति, उसको देखिए क्रोध में कितना आनंद आता है। अगर उसे दिन भर क्रोध करने का मौका ना मिले तो वो तड़प जाएगा, परेशान हो जाएगा, हाय आज मैं क्रोध नहीं कर पा रहा हूं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ईर्ष्यालु व्यक्ति को देखिए, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का मकान, दूसरे के बेटा, दूसरे की प्रगति देखकर उसको बराबर ईर्ष्या ही होती रहती है, ईर्ष्या ही होती रहती है। घृणा करने वाला सबसे घृणा करता रहता है। तो ये क्या विकार है? ये विकार ईश्वर ने हमें पशु बने रहने के लिए छोड़ रखे। अगर ये विकार ईश्वर खत्म कर दे तो फिर निम्न प्रजाति के मनुष्य अपने जीने का बहाना क्या ढूंढेंगे? आज उनके पास जीने का बहाना है ना, कि वो क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, वासना कर रहे हैं। ये बहाने हैं उनके जीने के, लेकिन इससे मुक्ति नहीं, इससे मोक्ष नहीं। फिर मुक्ति और मोक्ष के लिए क्या है? ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई, निरंतर उन्नति करते रहिए। और हमारा प्रशिक्षण ही बचपन से गलत है। कैसे गलत है? हमें स्कूल में कॉपी जांचने के बाद नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4 10 20 50 100 नंबर का पेपर। और हमारे दिमाग को ट्रेन किया गया है कि अगर किसी ने 94 नंबर पाया है तो वो मूर्ख है और 96 वाला ज्यादा होशियार। तो आपकी योग्यता का आंकलन जब भी अंकों से होगा तो आपके अंदर क्रोध, घृणा, वासना, कामना, अवसाद, इसके विचार पैदा होंगे ही। इसीलिए विश्व के कई विकसित देश, जिसमें जापान भी, वहां पर बच्चों की जो कॉपी जांची जाती है, उस कॉपी में नंबर नहीं दिए जाते। पहली चीज तो हाई स्कूल तक किसी को फेल ही नहीं किया जाता। और दूसरी बात, हाई स्कूल के बाद भी जो हायर एजुकेशन है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वगैरह वगैरह, नंबर नहीं दिया जाता, ग्रेड दिया जाता है। अब एक ग्रेड के 40 बच्चे हैं, सब बराबर। वही एक ग्रेड में किसी को 96 मिला, किसी को 96.5, किसी को 98, किसी को 99, तो 99 वाला 96 वाले से घृणा, अरे कम पढ़ा लिखा, हमें 99 मिला। तो ये जो भाव पैदा हो रहा है, ये भाव बस सिर्फ इसीलिए पैदा हो रहा है कि हमारा बचपन से प्रशिक्षण खराब। हमारी माता पिता कहते हैं इससे मतलब रखो, ये तुम्हारे लेवल का है, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसी तरह हम लोग बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं ना, फला से मतलब रखो, फला से मत रखो। बताइए भाई, क्या हो गया? कहाँ करते चले हैं गए? गुरुजी। तो बाकी सब चले कहाँ जाते हैं? ये गुरु जी बिल्कुल सच है। ठीक है, तो इससे मतलब रखो, इससे मत रखो। ये किस बात की सूचना है? आप बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं कि जब वो सक्षम हो जाए तो आपसे भी मतलब ना रखे। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो उपयोगी है बस सिर्फ उससे मतलब रखो, जो उपयोगी नहीं है उससे मतलब रखने की जरूरत क्या है? और ये बात उसके मन में जब गहराई तक बैठ जाती है, और जब आप उपयोगी नहीं होते हैं, तो वो आपकी संपत्ति छीन कर आपको वृद्धाश्रम फेंकाता है, क्योंकि आपने उसको ट्रेंड ही इस तरह से किया। उसमें उस बच्चे का क्या दोष है जो आपको वृद्धाश्रम में फेंक आया, आपकी संपत्ति छीन ली? क्योंकि आपने ट्रेनिंग ऐसी की। जब वो बच्चा कहीं फॉरेन में किसी देश में नौकरी करने लगता है, उसकी अपनी पत्नी बच्चे वहां हो जाते हैं, तो फिर वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है। इसलिए कर देता है क्योंकि आपने ट्रेनिंग ही दी कि जो उपयोगी है उसी से मतलब रखो, जो अनुपयोगी है उससे मतलब मत रखो।
तो ये जो हमारी ट्रेनिंग गलत है, जिसके कारण हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, कामना है, वासना है, घृणा है, ये सब जो विकार पैदा हो रहे हैं, इन विकारों को पैदा करने के लिए हमको बाकायदे बचपन से प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे नहीं कि अचानक पैदा होते, बचपन से हमें प्रशिक्षित किया जाता है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस में वो जो गलत प्रशिक्षण है वो हमारी बुद्धि को तर्क संगत बना देता है। और जब बुद्धि हर जगह तर्क का सहारा लेती, क्योंकि बचपन से बुद्धि को ट्रेंड इसी तरह किया गया, और जब बुद्धि हर समय हर जगह तर्क का सहारा लेती है, फिर हम कहते हैं ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास करो। वो कहता कहाँ व्यवस्था की किताब पहले हमको दो, हम पढ़ के देखें, विश्वास करें कि ना करें। तो आप कहते हैं लोग बहुत बदतमीज हो, लेकिन ट्रेनिंग तो आपने ही दी ना, कि किताब में जो लिखा है बस वही विश्वास के लायक है, जो नहीं लिखा किताब में वो विश्वास के लायक नहीं। गलती किसकी है? ट्रेनिंग देने वाले की। आपने कभी बच्चे को ये कहा कि देखो बेटा ये बिल्ली है, देखो महसूस करो ये क्या तुमसे अपेक्षा कर रही है? आप बताइए, इतने लोग हो आप लोग, बिल्ली है, तोता है, चिड़िया है, या कोई पक्षी है, या कोई वनस्पति है, वो आपके बच्चे से क्या अपेक्षा कर रहा है, इसके लिए किसी ने आज तक अपनी औलाद को ट्रेंड किया? किसी बच्चे को ट्रेंड किया आपने? क्या आप संवेदनाशील बनो? जी गुरुजी। जी। क्या जी? नहीं किया गुरुजी। क्या क्या नहीं नहीं किया गुरु। नहीं किया तो वो ये जी क्या कर रहा है उसको? नहीं किया किया। गुरुजी। किसने किया? जी गुरुजी। नाम बताइए। धीरू धीरू बोल रहे हैं गुरुजी। अरे धीरू और ये सब की बात नहीं कर रहे, तुम लोग तो पुराने हो, तुम लोग 4 साल से जुड़े हो, तुमको तो ट्रेनिंग हम ही ने दी है संवेदनशील बनो। जी बिल्कुल, हम आप ही की वजह से साथी संभव हैं, हुआ गुरु। नए हैं। हाँ मेरी वजह से है, तो जो नए हैं मैं उनको बता रहा हूं। तो आपने नहीं दी, अब उसको आपने बचपन से प्रतियोगिता की ट्रेनिंग दी, कंपटीशन की, क्रोध की, ईर्ष्या की, घृणा की, वासना की, कामना की ट्रेनिंग दी। और मनुष्य बनने के लिए या मनुष्य को उन्नत बनाने के लिए ईश्वर ने जो चीज दी, उसकी कोई ट्रेनिंग आज तक आपने अपने बच्चे को नहीं दी। तो आपने बच्चे का विकास करा या उसका विनाश कर दिया? बताइए भाई। विनाश गुरु जी। विनाश किया। विनाश के विनाश विनाश कर दिया। तो फिर अगर वह बच्चा विकृत चित्त हो करके आपको क्षति पहुंचा रहा है, तो इसमें बच्चे का क्या दोष है? आपने जैसे ट्रेनिंग दी है वो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। मेरे विचार का खंडन कीजिए। है कोई खंडन किसी के पास, या आगे बढ़ूं? नहीं गुरुजी, इसका कोई खंडन नहीं है। तो मतलब हमारा भी प्रशिक्षण गलत हुआ है। क्योंकि हमारा प्रशिक्षण गलत हुआ है तो हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उसी तरह से प्रशिक्षित किया है जैसे हमारे माता पिता ने हमको गलत तरह से प्रशिक्षित किया था। जब हमारा प्रशिक्षण गलत है तो हम ईश्वर के प्रति आस्थावान हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को आस्था को समझाने की चेष्टा आज तक किसी माँ बाप ने की ही नहीं। धैर्य, श्रद्धा, दया, करुणा, कृतज्ञता, आस्था, इसका प्रशिक्षण कौन माँ बाप आज अपने बच्चे को दे रहे हैं? बताइए भाई, आप लोगों में से बताइए कौन दे रहे हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा दे तो रहे हैं? मेरे को नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। और लोग भी बोल दीजिए भाई, जो दे रहे हैं वो नहीं बताइए कि नहीं मैं दे दे रहा रहे। हूँ। नहीं दे रहे।
तो जब आप वह प्रशिक्षण दे ही नहीं रहे हैं जो मनुष्य के उन्नति में सहायक है, तो बच्चे का तो विपरीत स्वभाव होगा ही, और वह विपरीत स्वभाव आपके कष्ट का कारण बनेगा ही, क्योंकि आपने उस बच्चे को प्रशिक्षित ही इस तरह से किया है कि वह हर नकारात्मक चीज को अपना समझ रहा है, और जो सकारात्मकता उसके अंदर विकसित होनी चाहिए उस तरफ उसका ध्यान जीवन में गया ही नहीं। गुरुजी एक प्रश्न है यहाँ पे। बिल्कुल बोलिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि चंद्रशेखर बोल रहा हूँ कि हाँ। हमारे अंदर जैसे उसको कैसे प्रशिक्षित करना है, ठीक है, वो आधार नहीं है। क्योंकि कई बार होता है, मेरे बच्चे 17, एक बड़ा, 2 लड़के हैं, एक 19 और एक 17 साल का, और मतलब मैं तो शुरू से ये कोशिश की कि उनको क्या कहते हैं, और यहाँ के स्कूल थोड़े से अलग हैं तो कुछ चीजें वो अपने आप सिखाते हैं, लेकिन जिंदगी की कश्मकश, और मुझे ये लगा, हमेशा मुझे ये लगता रहा कि मुझे उस लेवल, जितना उनका विकास हो रहा है उस लेवल तक मुझे खुद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था कि मैं उनको वो चीज समझा सकूं उनके लेवल पर, ताकि वो उसे समझ करके अपना पाए। तो ये मुझे उनके बड़े होने में लगा। अभी भी मैं उनको जब समझाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उस पे थोड़ा काम करना पड़ता है कि भाई ये कैसे उन तक जाएगी। तो सहमत। ये मेरा अनुभव रहा है। तो ये जो चीज है, जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा कि ये जो चीज है कि हम स्वयं ही आज तक प्रशिक्षित नहीं हुए, तो हम अपनी अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित कैसे करें। तो आस्था का तात्पर्य कभी ये नहीं है कि रामचरितमानस रट लेना, या कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती रट लेना, या कुंदेन्द्र तुषार धार धवला रट लेना, ना, नहीं है ये मतलब। आस्थावान होने का मतलब है कि आप संवेदनशील होइए अपने कर्तव्य के, और जब तक आप अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील नहीं हैं तब तक आप ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं हो सकते। वैष्णव लोगों ने जो ईश्वर के प्रति आस्थावान होने की परिभाषा ही बदल दी, भक्ति 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 करके, उसने समाज को खंड खंड में बांट दिया, और यही आज सनातन धर्म के सर्वनाश का कारण। आज हम जितने स्वार्थी, धूर्त और मक्कार हो गए हैं, ये भक्ति की कृपा है। अब देखिए, जितना भी ये बड़ा भारी टीका लगाने वाले हैं, पीछे बड़ी लंबी चुटिया रखने वाले हैं, मोटा सा जनेऊ पहनेंगे, वो भी ऐसा पहनेंगे कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखता रहे, यही सबसे बड़े फ्रॉडिया होते हैं। आप इनके क्षेत्र में जाइए, सबसे ज्यादा चरित्रहीन और धोखेबाज यही होंगे, और हर 2 लाइन के बाद रामचरितमानस की एक चौपाई सुना देंगे, जिससे कि आप ये समझें कि बड़े आस्तिक आदमी हैं, बड़े धार्मिक आदमी हैं। लेकिन आपका अगर वो 10 रुपए भी पाएंगे तो लेके भागने की ही कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आस्तिकता की परिभाषा ही बदल दी गई। पिछले 2000 सालों में आस्तिक की परिभाषा ही बदल दी गई। आस्तिकता की परिभाषा अब दया, करुणा, दान, स्नेह नहीं रह गई। आस्तिकता की परिभाषा रह गई कि आप आध्यात्मिकता का आडंबर करते हुए दिखाई दे तो आप आस्तिक। जैसे हमारे रामदेव जी हैं, भगवा कपड़ा पहन के, खड़ाऊ पहन के अरबों का धंधा करेंगे। अरे भाई, जब तुमने व्यवसाय के मार्ग को अपनाया है तो ये भगवा कपड़ा क्यों गंदा कर रहे हो, इसको क्यों बदनाम कर रहे हो, खड़ाऊ, और उसके बाद नकली गाय का घी बेच रहे हो, और बाकी जहां जहां घोटाले कर रहे हो वो तो सबको मालूम ही। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के हर काम आप कर रहे हैं। ये जो है
ये इस बात की सूचना है कि समाज ने भगवा कपड़ा पहनने वाले को आस्तिक मान लिया, इसलिए वह अपने सारे पापों को छिपाने के लिए भगवा कपड़ा पहन के आपके सामने खड़े हो गए दाढ़ी बढ़ा के, लेकिन पाप पीछे चल रहे हैं। जिसने भगवा कपड़ा नहीं पहना, दाढ़ी नहीं बढ़ाई, वो आस्थावान नहीं है। तो ये जो आस्थावान की परिभाषा समाज में बदल दी गई, ये आज हमारे पतन का कारण। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था पर जो विश्वास करता वह आस्थावान है, कपड़ा किसी भी तरह का पहने, टाई लगाए, कोट पहने, या और भी जो उसे फैशनेबल चीज टी शर्ट पहनना पहने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था पर विश्वास करे तो वो आस्थावान है। और अगर वह ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता है तो वह कितना भी भगवा और त्रिपुंड और टीका लगा के घूमता हो, वह आस्थावान नहीं है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ें। जी गुरु स्पष्ट है गुरुजी। जी गुरु जी। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? आस्थावान बनना है, तभी हमारा विकास होगा। आस्थावान बनने के लिए क्या करना होगा? हमें संवेदनशील बनना है। किसके प्रति? अपने कर्तव्य के प्रति। कर्तव्य के प्रति क्यों बनना है? क्योंकि इस व्यवस्था में, ईश्वर की व्यवस्था में, आपका कर्तव्य ही आपका उत्थान कर सकता है और कोई तरीका नहीं है आपके उत्थान का। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका विकास हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी अनुष्ठान कर ले, करवा ले, कुछ भी कर। दुनिया के सारे अनुष्ठान, सारे पूजा, सारी प्रक्रिया, सारे रत्न, सारे रुद्राक्ष, सारे तीर्थ, सारे मंदिर, सारे ग्रंथ, ये सब आपको धोखे में रखते हैं। अगर आपने अपने कर्तव्य के प्रति सजगता और संवेदनशीलता अपने अंदर पैदा नहीं की है तो आप किसी भी प्रक्रिया को अपना लीजिए, आपका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर ने आपके विकसित होने का एक ही मात्र तरीका बनाया है, दूसरा कोई तरीका नहीं बनाया। और वो एकमात्र तरीका क्या है? आप अपने कर्तव्य के साथ संवेदनशील रहिए। क्यों? ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि कर्तव्य के माध्यम से ही ईश्वर आपको प्रशिक्षित करता है। अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील नहीं हैं तो ईश्वर का प्रशिक्षण आप प्राप्त नहीं कर सकते। और आप क्योंकि ईश्वर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? कर्तव्य भंग के दोष में, नए दंड विधान में आप फिर फंस जाएंगे। क्या? कर्तव्य भंग के दोष में, ईश्वर के दंड विधान में आप फिर से फंस जाएंगे। इसलिए ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था से अगर बाहर निकलना है तो आपको अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील होना ही होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई विकल्प नहीं। दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्य को न करते हुए भी मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर ले। कोई ऐसा तरीका सृष्टि में नहीं। इसलिए आस्तिकता का तात्पर्य स्पष्ट है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील रहिए। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील नहीं है वह नास्तिक है, और नास्तिक का कोई भविष्य नहीं है। स्पष्ट समझ में आ गई बात? गुरुजी, संवेदनशीलता के बारे में थोड़ा और इलेबोरेट करिए, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या संवेदनशील है। आपके घर में पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, जी।
आप सुबह सो के उठे और पत्नी करहा रही है, आपने पूछा क्या हुआ, उसने कहा देखो मुझे फीवर लग रहा है। आपने देखा शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब आपको कोर्ट भी जाना है मुकदमा करना। अब आप क्या करेंगे? गुरुजी दवाई देंगे उसको और फिर कोर्ट जाएंगे। दवाई देंगे, कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट से जैसे ही खाली होंगे तुरंत घर आएंगे, क्योंकि वो बीमार। जी। आप कैंटीन में बैठ करके समोसा नहीं तोड़ेंगे। गलत कह रहा हूं? स्पष्ट है गुरुजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन लोग क्या ऐसा कर रहे हैं? दवाई दे देते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट जाते हैं वो रास्ते में जैसे ही कार निकाल के 50 मीटर चलते हैं भूल ही जाते हैं कि पत्नी को घर पे फीवर। उनकी दूसरी दुनिया शुरू हो जाती। फिर पत्नी बार बार फोन मिलाती रहेगी, फिर वो फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे। तो ये जो इस तरह की उपेक्षा है अपने माता की, अपने पिता की, अपने पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने घर में पाले हुए जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, अपने गमले में रखे हुए बगीचे में लगाए हुए पौधों की, ये जो उपेक्षा है आपकी, यही नास्तिकता है और कोई नास्तिकता नहीं होती। अगर आप इस तरह की वृत्ति के व्यक्ति हैं कि आप सबकी उपेक्षा ही करते हैं अपने स्वभाव और अपने वृत्ति के कारण, तो आप नास्तिक हैं। आप दुनिया का कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कोई भी रत्न पहन लीजिए, आप सात्विक नहीं हो सकते, आस्थावान नहीं हो सकते। अब मेरी बात का खंडन करिए, सब लोग मिलकर करिए। आप 25-30 लोग एक आदमी को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। गुरुजी पराजित तो नहीं कर सकते। गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये बताओ कि गुरुजी कि जिस व्यक्ति को सामाजिक, पारिवारिक और प्राकृतिक ये तीनों कर्तव्य बोध होंगे, वो वही संवेदनशील, आस्थावान, वही संवेदनशील है और आस्थावान है। जी वो गुरुजी। संवेदनशील नहीं, आप गलत जा रहे हो। वह इन तीनों के प्रति जब संवेदनशील होगा तभी उसे कर्तव्य बोध होगा, और जब उसे कर्तव्य बोध होगा तो वह आस्तिक होगा, और अगर कर्तव्य बोध नहीं है तो वह नास्तिक। स्पष्ट हो। ठीक है? जी गुरुजी स्पष्ट है। ठीक है गुरुजी। चलिए, आस्तिक नास्तिक की ये परिभाषा आज तक किसी ने सुनी थी कहीं? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। अब सुनिए, ठीक है? तो ईश्वर ने हमें आस्तिक बनाने के लिए जो भाव हमारे अंदर पैदा किया है, उसमें क्या है कि हमें संवेदनशील होना है, कर्तव्यवान होना है। भले ही हम एकदम अनपढ़ जाहिल हो, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हो, कोई किताब नहीं पढ़े हो, कोई माला नहीं करे हो, कोई मंत्र नहीं आता हो, लेकिन अगर हम संवेदनशील हैं और कर्तव्य परायण हैं तो हम आस्तिक हैं, ईश्वर हमें पसंद करे। और अगर हमने ये नहीं किया है तो कुछ भी पढ़ा लिखा हो, ईश्वर हमें पसंद नहीं करेगा। और जब ईश्वर हमें पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारा कल्याण नहीं होगा, और हमारा कल्याण नहीं होगा तो क्या होगा? हम इसी जीवन मरण के चक्र में फंसे रहेंगे, कभी भी हम इससे मुक्त नहीं। गुरुजी स्पष्ट है? एक आगे सवाल बढ़े, है। गुरुजी, बोलिए बेटा। संवेदनशील और माया में क्या कैसे अंतर होगा? जैसे कि मान लीजिए संवेदनशील है हम फैमिली के प्रति, बट हमें उनसे माया या कनेक्शन, मतलब माया और संवेदनशील में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते? माया बताइए, माया आप किस चीज को माया समझ रहे हैं? जैसे इमोशनली कनेक्ट करना वर्सेस बस संवेदनशील रहना।
भावुक होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं समझ रहा था कि आप कहाँ गलती करते हैं। मैं भावुक होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कर्तव्य निभाने के लिए, ड्यूटीज की बात कर रहा हूं, इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूं। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, इमोशनल मत होइए। आप इमोशनल होंगे तो आप किसी काम के लायक नहीं बचेंगे, जिंदगी भर रोते ही रहेंगे। लोग अपनी पत्नी को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, अपने किसी भी जिसे भी प्यार करते हैं उसको लेकर इतना इमोशनल रहते हैं कि उसी में उनकी खोपड़ी हिलती रहती है, समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। ये सब आपकी कार्य क्षमता को खत्म करता है। भावुक नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, आपको अपना कर्तव्य निर्वहन करना, आपको अपनी ड्यूटी करनी है उनके प्रति जो आपकी। स्पष्ट है? स्पष्ट है, स्पष्ट है गुरुजी। चलिए, अब क्या है कि जब यह सारे गुण किसी भी व्यक्ति में आ जाते हैं साधना करने के उपरांत, ये सारे गुण, शम, बौद्धिक नियंत्रण, दम, इंद्रियगत नियंत्रण, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान और आस्तिकता, ये जब सारे चीज व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? वह अब ब्रह्म के वर्ण के लिए तैयार हो। अभी ब्राह्मण बना नहीं है, ब्राह्मण बना नहीं है अभी वह इतने गुणों के साथ ब्रह्म के वर्ण के लिए तैयार हुआ। जैसे हमने इंटर कर लिया तो क्या अब हम यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गए? अभी शिक्षित नहीं हुए, अभी हम ग्रेजुएट नहीं है। ग्रेजुएट कब होंगे? जब यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। तो ये जो साधक के गुण हैं, ये गुण किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते। अगर आप में यह गुण है तो आपको कोई भी व्यक्ति जो साधना में इस तरह से अपने को विकसित किया है वह ब्राह्मण बन जाता है, बन सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का 42वां श्लोक देखिएगा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण का गुण क्या है? यही गुण। और ब्राह्मण पर, ब्राह्मण किसे आप लोग किसे ब्राह्मण समझते हैं? कहिए तो ब्राह्मण को थोड़ा समझा दो, ब्राह्मण माने क्या होता है? इच्छा है आप लोग? समझा दीजिए जी गुरुजी। गुरुजी बता दीजिए। जी गुरुजी। आप लोग ब्राह्मण माने क्या समझते? गुरुजी जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसको ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान हो, वो ब्राह्मण। किस चीज का जी ज्ञान? तो ब्राह्मण। डॉक्टर को भी होता है, आप जैसे अधिवक्ता को भी होता है, सभी ज्ञानी। आज तो आदमी जन्मजात ज्ञानी है, माँ के गर्भ से ही ज्ञान लेके पैदा हो रहा है। आप किस ज्ञान की बात कर रहे मैं ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा हूँ। उसको हैं? ब्रह्म ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? पूरी सारा जो भावार्थ आपने बताया, जिसको ये सब ज्ञान होगा वही ब्राह्मण हो सकता चलिए, चलिए। गुरुजी जिसको ईश्वरीय वो ज्ञान हो, ब्राह्मण नहीं हुआ अभी, वो ब्राह्मण होने के लिए तैयार हुआ। हाँ बताइए। गुरुजी जिसको जिसको सांसारिक ज्ञान के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी हो। तो वही ज्ञान तो पूछा, ईश्वरीय ज्ञान हो जाने से व्यक्ति ब्राह्मण हो जाएगा? बहुत से लोग हैं जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान हो गया लेकिन उन्हें तो ब्राह्मण आपने घोषित नहीं किया आज तक। गुरुजी आप ही चलिए बता हम दीजिए। बता गुरुजी ब्राह्मण वो जो रहे। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर रिसर्च करे। बस सिर्फ रिसर्च, उसका अनुकरण की जरूरत नहीं। रिसर्च कर करके क्या ग्रंथ लिख लिख के रखना है? क्या करना है? इससे लोक कल्याण का कार्य करे बस जी। चलिए अब हम बताओ। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मांड में ये जो ऊर्जा रूप में
शक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही है ब्रह्मांड में। इस ब्रह्म शक्ति को अपने अंदर वर्ण करने की योग्यता प्राप्त कर ले, वह ब्राह्मण। जिसने इस ब्रह्मांड की ब्रह्म शक्ति को अपने अंदर वर्ण करने की योग्यता नहीं प्राप्त की अभी तक, वह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ठीक है। इसका ब्राह्मण शब्द का, हाँ बोलिए। नहीं गुरुजी, स्पष्ट है। ब्राह्मण शब्द का मतलब किसी जाति से नहीं है। जैसे आजकल सन्यास ले लेना, इसका किसी जाति से मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति सन्यास ले सकता है। आप देखिए जैनों में तो जितने संपन्न जैन हैं उनके यहाँ ज्यादातर लोग सन्यासी ले लेते हैं, अंतिम अवस्था में आके धन कमा लेते हैं, फिर उसकी उपयोगिता जब कुछ नहीं समझ में आती तो सब दान करके सन्यासी हो जाते हैं। तो मतलब ब्रह्म ऊर्जा जो ब्रह्मांड में तैर रही है, इस ब्रह्म ऊर्जा का वर्ण कर ले, जो अपने अंदर इस ब्रह्म ऊर्जा को स्थापित करने के लिए इस पिंड को तैयार कर ले, वह ब्राह्मण। अगर आप ब्रह्म ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लिए इस पिंड को तैयार नहीं कर पाए हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। मतलब ब्राह्मण कोई भी हो सकता है जो ब्रह्मांडीय ज्ञान, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर वर्ण कर ले, मतलब अपने अंदर रख ले। ये एक पद है ब्राह्मण। ब्राह्मण अलग होते हैं, पंडित अलग होते हैं, इसमें भी कंफ्यूज मत होइए। लोग एक ही लाठी से सबको हाँक देते हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण एक पद है, जैसे पीएचडी एक पद है कि आप यहां यहां तक पढ़ लेंगे तो आपको हम डॉक्टर की उपाधि दे देंगे। उसी तरह ब्राह्मण एक पद है कि आपने ब्रह्म ऊर्जा को अपने अंदर वर्ण करने के लिए अपने इस पिंड को तैयार कर लिया तो अब आप ब्राह्मण हो। इसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। मालूम है कि नहीं ये बात? द्विज शब्द सुना है आप लोगों ने? आप ही ने बताया नहीं था गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी। सब एलियंस हैं जिन्होंने द्विज शब्द नहीं सुना आज तक ब्राह्मण हो करके। अरे सपना, तुम तो खुद ब्राह्मण हो, तुम्हें तो द्विज शब्द मालूम होना चाहिए। गुरुजी 2 चलो हम क्लास पहले आपने ये सब बताया था। आपने बताया था जब जन्म होता है तब, और जब ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त होता है तब दूसरा जन्म होता है, तो उसे द्विज कहते हैं। अब बताइए, इन्हें याद है, आपको नहीं याद है? आप इसी समझ लीजिए आपकी एकाग्रता कितनी कमजोर है। द्विज का तात्पर्य होता है जिसका एक ही जन्म में 2 जन्म हो जाए, वो द्विज। एक जन्म मां के गर्भ से और दूसरा जन्म ज्ञान के गर्भ से। जो व्यक्ति ज्ञान के गर्भ से जन्म लेता, मां के गर्भ से तो सभी ले लेते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान के गर्भ से जन्म लेता है वह ब्राह्मण। और अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ लेकिन वह द्विज नहीं हुआ, ज्ञान के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो वह फिर ब्राह्मण नहीं। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ हूं कर जी दो। गुरुजी। सब जी जी सदमे में चले जाते हैं क्या हमारी बात को सुनकर के भाई? ब्राह्मण लोग तुरंत अपनी चोटी वोटी तलाशने लगते हैं। अरे यार चोटी तो है लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं। ऐसा तो नहीं कि सदमा वदमा लग जाता आप लोग? बताइए, मेरे विचार भावनाएं तो नहीं आहत करते हैं आपकी? मैं तो अपने सरल भाव में बताता रहता हूं।
आप लोगों की बिल्कुल। इमोशंस हर्ट होते हो? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट गुरुजी ज्ञानी मिल चलिए, इसलिए जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण ज्ञान के गर्भ से जब जन्म लेता है, द्विज होता है, तो वह ब्राह्मण होता है। इसलिए क्या करना है कि जन्म जात जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे। जो ब्राह्मण जन्मजात हैं, लेकिन अगर कोई जन्मजात ब्राह्मण नहीं भी है लेकिन उसने ज्ञान के गर्भ से जन्म ले लिया, तो वह द्विज हो गया। जैसे रहीमदास जी, भाई तुर्की मुसलमान थे, बैरम खान उनके पिताजी थे, लेकिन इसके बाद भगवान कृष्ण के इतने प्रबल भक्त, अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ भक्त हुए, इसीलिए उनको धर्म प्रसार मंत्री बनाया अकबर ने, दीन इलाही चलाया उनके उनके कहने पर, दबाव में। रैदास जी महाराज ब्राह्मण के गर्भ से पैदा नहीं हुए, चमार के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने ब्रह्म ऊर्जा का वर्ण किया और समाज ने उनको ब्राह्मण मान लिया। महावीर जी भगवान जैन धर्म के संस्थापक, क्षत्रिय कुल से जन्मे, लेकिन उन्होंने सर्वस्व को त्याग दिया। बल्कि मैंने गलत सेंटेंस बोला, उन्होंने सर्वस्व को त्यागा नहीं, सर्वस्व उनसे छूट गया। त्याग देना और छूट जाने में क्या अंतर है, बताइए। गुरुजी त्यागना तो छूट जाना ये रहता है कि अपने आप ही चीजें मोह से छूट जाना। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी आपने बहुत पहले बताया था उसमें कि जब हम त्यागते हैं तो दोबारा उस चीज को नहीं अपनाते, और जब हम छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद जो मिलता है उसमें आनंद ना आए तो दोबारा उसी स्थिति में आ जाते हैं कि क्या जरूरत थी त्यागने की, वही स्थिति अच्छी थी। और कोई तीसरी बात? ये सब लक्षण बता रहे हैं, मैं त्यागना और ये बता पूछ रहा हूँ। त्यागना गुरुजी छोड़ने और त्यागने में क्या अंतर? हठ होता है, त्यागने में हठपूर्वकता। गुरुजी छूटना मतलब छूटना मतलब सर्कमस्टेंशियल हो गया गुरुजी, त्यागना मतलब वॉलंटरली खुद अपनी इच्छा से छोड़ना। अभी भी सही जगह नहीं पहुंचे। देखिए, त्यागने का तात्पर्य है कि हमने स्वेच्छा से त्याग दिया, और छूटने का तात्पर्य यह है कि हमने पकड़ नहीं रखा। ईश्वर जब चाहे तब उसे मुझसे ले जाए, मुझे कोई पीड़ा नहीं। ठीक है, छूटने का तात्पर्य मैंने पकड़ नहीं रखा। ऐसे चद्दर है, मैंने पकड़ नहीं रखी है, ओढ़े हूं लेकिन पकड़ा नहीं। हवा के प्रवाह से कब बह जाए, उसके बहने की हमें कोई पीड़ा नहीं। और एक ये है कि हमने अपनी चद्दर उतार के नीचे त्याग दी, रख दी। तो जब व्यक्ति ईश्वर को या ईश्वर के निर्णय को इस स्तर तक स्वीकार कर लेता है कि कुछ भी उसका छूटता चला जाए, लेकिन उसके मन में लेश मात्र भी कष्ट नहीं होता, तो इसे कहते हैं छूटना। त्याग तो अहंकारी करते हैं, त्याग अहंकार का विषय। अपने अहंकार के पोषण के लिए लोग त्याग करते हैं कि लोग मुझे त्यागी समझें, दानवीर समझें, वगैरह वगैरह। दास मलूका जी खत्री, पंजाबी खत्री, वो भी सिंधी जिसे हम लोग कहते हैं,
लेकिन फिर भी वो ब्रह्म को वर्ण किए ब्राह्मण हुए। ओशो, बनिया जैन, मोहनचंद जैन नाम था इनका, लेकिन उन्होंने ब्रह्म को वर्ण किया। गुरु नानक जी महाराज, वो भी खत्री। कबीरदास तो कह ही रहे हैं, तू ब्राह्मण में काशी जुल्हा, कहाँ भेद तो मोह में। वो अपने को काशी का जुल्हा मान रहे हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण एक पद है, जिस पद को पाने के लिए व्यक्ति को द्विज होना पड़ता है। द्विज का तात्पर्य है माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद ज्ञान के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, और जब व्यक्ति ज्ञान के गर्भ से जन्म ले लेता है तो वह अपने आप को तैयार कर लेता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वर्ण करने के लिए। और जब जीव ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वर्ण करने के लिए इस पिंड को तैयार कर लेता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश उस पिंड में हो जाता है, तो वह व्यक्ति ब्राह्मण।